अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक होगा कि गुर्दों में पथरी कितने इकसाम के होते हैं, गुर्दों में पथरी क्यों हो जाता है, किस वजह से होता है, कितने इकसाम के पथरी होते हैं, और हमारे पित्ते में, जिसको गाल ब्लेडर कहा जाता है, इसके अंदर पथरी कहाँ से आता है, क्यों आता है, किस वजह से आता है, इसके बारे में मेरा आज का टॉपिक होगा। तो बराए मेहरबानी गुर्दे में, पेशाब की नाली में, मसाने में पथरी कितने इकसाम के होते हैं, क्यों होते हैं और किस वजह से होते हैं, इनका घरेलू अपने घर में मैं आज आपको इलाज बताऊंगा। तो बराए मेहरबानी समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मालूमात आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो सबसे पहले ये जान लेना चाहिए, छः इकसाम के हमारे गुर्दे में पथरी हो सकते हैं। छः इकसाम के से सबसे पहले ये है कि कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स, ये हमारे गुर्दों में कैल्शियम दूध और सब्जियों फल फ्रूटों के अंदर पाया जाता है, जो कि हम उसको लेते हैं, खाते हैं, और कम पानी पीने की वजह से हमारे गुर्दों में आके स्टोर होते हैं। स्टोर होते होते क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार करते करते फिर वो पथरी का शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके बाद कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन भी हमारे जिस्म के अंदर, गोश्त के अंदर और अंडों के अंदर, ऐसे सख्त खुराकों को, प्रोटीन्स वाले खुराक के अंदर मौजूद होता है, जो कि हम उसे खाते हैं और कम पानी पीने की वजह से हमारे गुर्दों में और स्टोर होते हैं, जमा होते हैं क्रिस्टल के शक्ल में, फिर किचरा, फिर पथरी स्टोन बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद यूरिक एसिड स्टोन्स भी हमारे गुर्दे में मौजूद होते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हमारे जिस्म में एक फालतू मादा होता है, जिसको यूरिक एसिड कहा जाता है। उसके यूरिक एसिड ज़्यादातर प्रोटीन्स वाले खुराक, अंडा और बड़ा गोश्त, बीफ, इसे कलेजी वाले खुराक के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, जो कि हम कम पानी पीने की वजह से हमारे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ भी जाता है। और ज़्यादा फैट्स वाले, चिकनाहट वाले, घी और तले हुए चीज़ें, बड़ा गोश्त ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे यूरिक एसिड बढ़ता है। जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो हमारी हड्डियों, जोड़ों, पट्टों और हमारे यूरिक एसिड हमारे गुर्दों में आके जमा होता है, जिसकी वजह से हाथों, पट्टों, जोड़ों को दर्द पहुंचाता है और गुर्दे में स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके बाद स्टीरॉयड स्टोन भी हमारे गुर्दे में आके जमा होते हैं। वो मेडिसिन खाने से, बहुत सारे अदवायात खाने से, जहरीला खुराक खाने से स्टीरॉयड्स वाले स्टोन्स हमारे गुर्दे में आके जमा होते हैं, बनना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे मेडिसिन, जैसा कि हेपेटाइटिस या फिर दमा, या ऐसा कोई टीबी का, हेपेटाइटिस बी, सी का, शुगर का मेडिसिन लेने से जाके हमारे गुर्दों में स्टीरॉयड्स बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो पत्थर स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसके बाद सेस्ट स्टोन्स, ये भी साइज 10 स्टोन, ये भी हमारे गुर्दों में आके जमा होते हैं। ये भी खुराक के अंदर, और कोका कोला और ड्यू, फंटा, ये जो इस बोतलें होते हैं, इसके अंदर और जूसेस के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, हमारे गुर्दों में आके स्टोन बनना शुरू होता है। तो इसका इलाज मैं आपको बताऊंगा, आसान सा इलाज है, आप अपने घर में इसका इलाज कर सकते हैं। छोटा सा टुकड़ा अदरक का कूट के, 1 चमचा शहद, और इसमें नींबू, आधा चमचा नींबू डाल के आप इसको सुबह शाम खाली पेट ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपके गुर्दे में सूजन, इन्फ्लेमेशन भी ख़त्म हो जाएगा, साथ साथ गुर्दे के अंदर जो पथरी होंगे वो भी टूटना शुरू हो जाएंगे। इसको महीना 1.5 महीना मुसलसल इस्तेमाल करें। और ये जो खुराक मैंने आपको बता दी है, ये खुराक बिल्कुल बंद कर लेना चाहिए। चावल, बड़ा गोश्त, और ये यानी कि सब्ज़ी जो ज़मीन के नीचे से उगते हैं, जैसा कि पालक, साग, गाजर, ऐसे खुराकें बिल्कुल बंद कर लेना चाहिए। बड़ा गोश्त बिल्कुल बंद कर लेना चाहिए। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। मैंने आपको बता दिया 6 इकसाम होते हैं गुर्दे के पथरी के।